चलिए इसको कर लेते हैं। ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस देम। आई ने हर से बोला कि तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएगी अगर तुम कन्फेस कर लेते हो, ओके, स्वीकार कर लेते हो अपनी गलती। अब आपके पास 1 मंथ बचा है। ऑल योर फॉल्ट्स, विल क्या में बदलेगा? विल रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो विल वुड में बदलेगा। विल को विल छोड़ दिया, विल को विल छोड़ दिया, और यहाँ वुड को विल को सिर्फ वुड में बदलना है, वुड हैव नहीं करने की जरूरत है। सेकंड, वेरी गुड। नेक्स्ट, द क्वीन सेड टू हर सन, क्वीन ने अपने सन, ये सब सारे पीवाई क्यूज है, ठीक है, ये सारा प्रीवियस पेपर में आया है। एनडीए लवर, हाँ एनडीए लवर के लिए मैं एक गिफ्ट लेके आई हूँ। हर दिन एनडीए लवर ना मुझे बोलते थे कि मैम एनडीए के खास करके क्वेश्चंस लेके आइए, तो एनडीए लवर आपको मुझे थैंक्स बोलना होगा। मैंने एनडीए का 2021 का, 2022 का, 2023 का, 20 का, शायद 19 भी है, ओके, इसका सारा ग्रामर का मैंने एरर्स कलेक्ट किया है, ये सारा एरर्स कलेक्ट किया है एनडीए का, मैं एक दिन क्लास में करवा दूंगी। ओके, वो हल्ला करता है मैम एनडीए का भी क्वेश्चंस लेके आई, यार एनडीए का भी मैं लाती हूँ, बता के नहीं लाती हूँ, बट इस बार बता के ला रही हूँ। जो सारा कॉपी नहीं करना है, जो करेक्ट वाला होगा उसके वही कॉपी करना है, ठीक है, उसी को कॉपी करना है। अब देखो सुनो, द क्वीन सेड टू हर सन, क्वीन ने सन से बोला कि यू मस्ट जाओ फॉरेस्ट जाओ और तब तक वहां रहो जब तक तुम्हारे फादर तुमको बुलाते नहीं। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, तो कॉल क्या में बदलेगा? कॉल को बदलना चाहिए कॉल्ड में, ये सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल पास्ट में बदला, ये तो होगा ठीक है। यहाँ पे कॉल्ड को कॉल्ड रखा, यहाँ पे कॉल्ड को कॉल्ड रखा और कॉल्ड को कॉल्ड रखा। थोड़ा सा आंख खोल के एग्जाम देना है ना। देखो कॉल्ड हिम, हिम ठीक है, कॉल्ड यू और कॉल्ड हिम, ये यू मस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सन है तो सन के लिए हिम लगना चाहिए, और यहाँ यू को, तो हमारा 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब हमारा कंफ्यूजन या तो सेकंड में या तो थर्ड में। चलो अब देखो सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस दिख रहा है। बैंकिंग का भी मैं करवाती हूँ, आप लोगों को पता नहीं चलता है, बैंकिंग के क्वेश्चंस में ना मैं 5 को 4 ऑप्शन में बदल देती हूँ। देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है। द क्वीन सेड टोल्ड हर सन, क्वीन ने सन से बोला टू गो टू द फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रिमेन और यहाँ पे दिख रहा है रिमेन्ड। अब मैक्सिमम बच्चा क्या सोचेगा, मैक्सिमम बच्चे हमारे क्या सोचेंगे कि मैम ये रिमेन तो प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका तो पास्ट बनेगा ना, इसका तो पास्ट बनेगा, तो ये आंसर कोशिश करोगे नहीं। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ये इन्फिनिटिव है। अब देखो ये जो एंड है ना, कंजंक्शन, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक, ये किसको जोड़ रहा है? किंग ने अपने सन से बोला कि वहां जाओ और वहां रहो, तो ये 2 + V1 है और एंड से जुड़ा है, ठीक है, एंड से जुड़ा है तो इसको भी V1 ही होना चाहिए ना। देखो ही मस्ट गो, V1 एंड से जुड़ा है, आंसर इज सेकंड। सोक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, अगर आप अच्छा काम करते हो ना तो अपने आप में वो रिवॉर्ड है दैट नहीं है, और दैट कभी कभी मैं बताऊंगी, अरे कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, ओके, जिसमें इन्फिनेटिव से जुड़ते हैं, दैट से नहीं जुड़ते, वो भी हम लोग करेंगे। हाँ, ये सेंटेंस आपको, आपके दिमाग में आएगा कि मैम सेंटेंस का, चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है ना तो इसका तो टेंस बदलना चाहिए, बट ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब भी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, चाहे हमारा सेंटेंस पास्ट में ही क्यों ना हो, टेंस नहीं बदलना, ओके। और देखो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, पास्ट है तो आपको भी पास्ट और टेंस नहीं होना, दिस इज द करेक्ट। He said it used to be a lovely quiet street. ये एक समय एक बहुत सुंदर और शांत सड़क हुआ करता था। यहाँ पे ये अक्षर, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, रॉन्ग कर सकते हो। बफरिंग हो रहा है ना, सही हो गया होगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे आप, ये यूज टू कौन सा टेंस है? ये यूज टू पास्ट टेंस, ठीक है। यूज टू एक मॉडल वर्ब है जो पास्ट की हैबिट को बताता है, ठीक है, पास्ट की हैबिट के लिए यूज हो रहा है। आई थिंक अभी ठीक हो गया होगा, अभी ठीक हो गया होगा, रिफ्रेश कर दिया मैं। अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जा रहा है ना, सबसे पहले इट है ना, इट यूज टू बी, ये सड़क एक बहुत सुंदर हुआ करता था, इट है, हम इट को देर में नहीं बदलेंगे। और इंक्वायर का मतलब तो पूछताछ करना, और वेदर, वेदर डाउट बताता है कि सड़क है कि नहीं, ये तो ऐसे ही, और देर भी, ये तो बिल्कुल हटा। और अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जाएगा ना, हाँ, और यहाँ भी देर कर दिया,
देर है तो इट है तो अब भी इट ही रखोगे, इट को देर में नहीं बदलोगे। अब यहाँ भी इट है और यहाँ भी इट है। अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जाएगा ना कि मैम ये तो सिंपल पास्ट है, यूज्ड टू मॉडल वर्ब है, सिंपल पास्ट बताता है, और सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है ना। ठीक है, आपको लगेगा सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो आप इस आंसर को टिक करोगे, बट ये भी गलत है। जब भी यूज्ड टू आ गया, ठीक है, तो वहां पे टेंस नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये एक सुंदर और शांति वाला सड़क हुआ करता था, तो ये पास्ट की एक जनरल बात कही जा रही है, तो इसका भी टेंस नहीं बदलना। ठीक है, इसका भी टेंस नहीं बदलना है। बफरिंग, अब बफरिंग नहीं हो रहा होगा, रिफ्रेश कर दिया, देर कहाँ से लगा दो। और दूसरी बात कि मैम आप बोलोगे कि मैम ये गलत क्यों है। अब देखो, यहाँ का यूज टू क्या है, यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं, उसके बाद V1 आता है। यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है, बट यहाँ यूज टू को उन्होंने मॉडल नहीं रखा, क्योंकि अब तो यहाँ पे एक वर्ब आ गया, ये ऑक्सिलरी आ गया, अब यहाँ पर यूज टू को मेन वर्ब बना दिया। ठीक है, और यूज टू कभी मेन वर्ब का काम करता ही नहीं है, यूज टू या तो मॉडल होता है या तो एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में यूज टू मॉडल है तो आपको भी मॉडल रखना है ना, बट और इसका टेंस नहीं बदलोगे। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पास्ट की एक जनरल बात कही जा रही है, एक समय में ये सड़क बहुत सुंदर हुआ करता था, तो यहाँ टेंस नहीं बदलना, सेम रह जाएगा। ठीक है, आप गलती से बदल, देर वाला तो होगा नहीं। कभी कभी एक और चीज मुझे बताना है, कभी कभी क्या होता है ना, साइड में कहीं पे लिख लेना नोट, कभी कभी पास्ट में दो काम एक साथ होता है ना, तो दोनों का टेंस नहीं बदलते। जैसे ऐसा लिखा मैं, ही सेड आई वाज स्टडिंग, ये आई वाज स्टडिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, और आपने पढ़ा है कि पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, और पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये तो बदलता है, लेकिन कभी कभी ना हम पास्ट कंटिन्यूअस को भी नहीं बदलते। ऐसा कब होता है, जब पास्ट में दो काम एक साथ चल रहा होता है। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ही सेड व्हेन आई वाज, ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, व्हेन आई वाज स्लीपिंग ही वाज स्टडिंग। उसने कहा कि जब मैं सो रहा था तो वो पढ़ रहा था, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। और अभी आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या में बदला, पास्ट कंटिन्यूअस बदला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पे नहीं बदलेगा, क्योंकि जब भी पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है ना, जब मैं सो रहा था वो पढ़ रहा था, वहां टेंस नहीं बदलना। अरे एक मिनट मैं रिफ्रेश तो कर ही दी हूँ अपने साइड से, अभी अभी फिर से रिफ्रेश कर दिया मैंने। एक ऑप्शन में ऐसा देंगे, ही सेड दैट व्हेन ही वाज, he said that, I फर्स्ट पर्सन है ना, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और he said that when he was sleeping, किसी दूसरे ही के लिए है ये ही थर्ड पर्सन, he was studying, जब वो सो रहा था, कोई दूसरा व्यक्ति सो रहा था और कोई दूसरा पढ़ा रहा है, एक ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक ऐसा भी ऑप्शन आएगा और एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा, he said that when he had been sleeping, ऐसा वाला मीन्स में आया है परेशान करने के लिए, ही हैड बीन स्टडिंग, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है कि जब भी पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, ओके, जब भी पास्ट कंटिन्यूअस आ गया ना, देखो पास्ट कंटिन्यूअस था, रूल क्या बताता है कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बोलोगे कि यहाँ भी तो दो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको भी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना चाहिए ना, बट ये गलत। जब भी पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा होता है ना, तो वहां पे टेंस नहीं बदलते, सेम रह जाता है। क्वाइट स्ट्रीट वाला मैं फिर से वो ऑप्शन ले आऊंगी, पहले इसको कॉपी कर। ठीक है, डैट लगेगा, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा जो मैंने टेंस में पढ़ाया, मैम कोई भी WH वर्ड के पहले तो डैट नहीं लगता है, लेकिन ये यहाँ पे व्हेन WH वर्ड नहीं है, यहाँ पे व्हेन से, व्हेन का मतलब है जब, जैसे मैंने लिखा ही आस्क्ड दैट व्हेन आई वुड कम, उसने मेरे से पूछा कि तुम कब आओगे, तो यहाँ व्हेन का मतलब है कब, तो यहाँ का व्हेन इंटरोगेटिव वर्ड है कि तुम कब आओगे, तो यहाँ WH के पहले डैट मत लगाना, बट यहाँ WH का मतलब कब नहीं है, जब मैं सो रहा था, तो यहाँ लगा सकते हो, ये तो मैंने उसमें भी पढ़ाया है कंजंक्शन चैप्टर। ठीक है, डैट लगेगा। ये वाला पूछ रहे थे ना, हाँ, यूज टू, एक समय में ये सड़क बहुत सुंदर और शांत हुआ करता था, तो यहाँ यूज टू से ना एक जनरल बात कही जा रही है, एक जनरल बात हैबिट के सेंस में है, तो इसका टेंस नहीं बदलना। अगर यूज टू है तो आप भी यूज टू रखना। काइंडली आपको लगेगा कि यार ये तो सिंपल पास्ट है, चलो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, नहीं बदलेंगे। देखो यहाँ यूज टू तो मॉडल होता है ना, और हैड ऑक्सिलरी है, और यहाँ ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आता है, और यहाँ यूज टू को मैंने मेन वर्ब बना दिया, और यूज टू कभी मेन वर्ब होता ही नहीं, यूज टू या तो एडजेक्टिव होता है, आपने मॉडल वर्ब में पढ़ा, या तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया।
अनिल सेड, जल्दी जल्दी चलते हैं, अब फिर इंटरोगेटिव। अनिल सेड अली डिजर्व द प्राइज। हाँ, और आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आज सब यूट्यूब पे आएंगे 11:30 बजे। देखो आपका एग्जाम पास आ गया है, अब तो 1 मंथ, बेरली 1 मंथ से भी कम बच गया है, तो अब आपके पास टाइम नहीं है ना पेज पलटने का। ओके, पेज पलट पलट के नोट्स रिवाइज करने का। तो वही मैं बोल रही हूँ कि 60 इंपॉर्टेंट पूरा नोट्स अगर आप नहीं भी रिवाइज करते हो, अगर 60 इंपॉर्टेंट रूल्स रिवाइज कर भी लेते हो तो हो जाएगा। आज मैं आपको पार्टिसिपल का एरर करवाऊँ, ठीक है, पार्टिसिपल से रिलेटेड। आपको कॉपी खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक बार बस रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर दोबारा रिवीजन नहीं करना है। पार्टिसिपल का मैं करीब आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, कैसा कैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया, उसके अलावा कोई दूसरा आएगा ही नहीं, तो उसको एक बार कर लीजिएगा ना। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह तो है नहीं, सिंपल पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट नंबर। आई वॉन्ट, हाँ अब देखो, कभी कभी सेंटेंस, अभी तक सेंटेंस डायरेक्ट में था और आप इनडायरेक्ट में बदल रहे थे, लेकिन अब हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट मतलब बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स में है, अब आपको डायरेक्ट में बदल। हाँ, आई सेड टू हर यू कैन नो लॉन्गर। सबसे पहले तो चलो ठीक है, कैन तो कोड में बदलेगा ही, ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बदलना, उल्टा करना। अब यहाँ पे लिखा है आई, ठीक है, और यहाँ पे ही, यहाँ पे आई, यहाँ पे यू। तो सबसे पहले देख लेना प्रोनाउन, इसको बदल के देखो। ये यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हर है तो शी होना चाहिए था ना यहाँ पे। अगर ये ऑप्शन लेते तो यहाँ पे शी होना चाहिए, बट यहाँ तो आई लगा है। अगेन, आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ आई है तो चलो यहाँ भी आई है, ये हो सकता है। फिर इसमें देखो, ये ही कौन सा पर्सन है? ही थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ भी ही होना चाहिए, ये भी हट गया। या तो हमारा आंसर सेकंड होगा, ठीक है, या तो हमारा आंसर फोर्थ होगा। सेकंड और फोर्थ में से ही कुछ होगा ना। आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट। अब देखो यहाँ पर ये कमिंग क्या है? जीरेंड है। मैं क्या क्या चीज नहीं टॉलरेट करूंगा? तुम्हारा लेट आना, तो ये जीरेंड है, और जीरेंड के पहले यहाँ पे पोजेसिव केस लगा है। आपने वो चैप्टर में पढ़ा है ना, वर्ब चैप्टर में, और यहाँ भी जीरेंड है, और यहाँ जीरेंड के पहले ये तो सब्जेक्टिव केस लगा है, बट जीरेंड के पहले सब्जेक्टिव नहीं लगता, जीरेंड के पहले ऑब्जेक्टिव लगता है। सेकंड, आई सेड टू माई मदर। सब्जेक्टिव नहीं लगता, जिनके पहले ऑब्जेक्टिव लगता। सेकंड, आई सेड टू माई मदर आई सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक। कल मैंने जितना भी पढ़ाया था ना, उसी पे बेस सेंटेंसेस है, इसको अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। आई टोल्ड माई मदर, विल क्या में बदलेगा? विल वुड में। और आई फर्स्ट, थोड़ा प्रोनाउंस पे देखो, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब आई रखना चाहिए, ठीक है, ही नहीं होगा, ठीक है, शी नहीं होगा। या तो सेकंड होगा, या तो आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक। ये यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मदर है, हर होना चाहिए ना। ओके, यू नहीं होगा, कहाँ चला गया? आई वुड सर्टेनली टेक, यू नहीं होगा, हर होगा, मदर को ले जाओगे तो आंसर इज सेकंड। ओके, नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। किसी को अलाउ नहीं किया जाता है कि शांति को भंग करे, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट में। कभी कभी ऐसा भी आता है इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में आपको चुनना है। पता नहीं क्या इशू अभी। सबसे पहले वुड लगा है, वुड, और कैन, कैन को चुनेंगे तो कैन का तो कुड बनता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब विल का पास्ट टेंस भी वुड बनता है, ठीक है, ये भी हट गया, वुड का तो वुड नहीं लगेगा ना, ठीक है। और दूसरा देखो, ये नेगेटिव है, वी वुड नॉट, नेगेटिव, और नो भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव तो एक साथ नहीं, ऐसे भी वुड विल रहेगा। देखो वुड किसका पास्ट है? वुड या तो विल का पास्ट भी वुड होता है, और कभी कभी शैल का पास्ट भी वुड होता है। वुड का वुड तो बनेगा नहीं, और ऐसे भी वुड नेगेटिव है, और एक और नेगेटिव। अब देखो ऑप्शन, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस, और द प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन विल डिस्टर्ब द पीस। शैल का भी वुड बनता है, और विल का भी वुड बनता है, लेकिन ना थर्ड वाला में बहुत सारा चीज गायब कर दिया। यहाँ पे अलाउड है ना, आपको भी अलाउ रखना है ना, वी वुड नॉट अलाउ, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ है तो आपको भी अलाउड करना होगा, सॉरी यहाँ पे अलाउ है तो अलाउ करना होगा, लेकिन यहाँ से अलाउ अलाउ गायब कर दिया, वन होगा, थर्ड नहीं होगा। जो बच्चा थर्ड बोल रहा है ना, नो वन विल डिस्टर्ब द पीस, क्वेश्चन में बोल रहे हैं हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे शांति को डिस्टर्ब करे, तो अलाउ वर्ड तो गायब कर दिया आपने थर्ड ऑप्शन में, नो वन विल डिस्टर्ब द पीस। थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि शैल का पास्ट भी वुड होता है। बहुत सारा सेंटेंसेस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में भी, जैसे वो वाला किया था ना, यूज्ड टू वाला,
तो यूज्ड टू वाले में टेंस नहीं बदलना है। यूज्ड टू मॉडल वर्ब है जो पास्ट की हैबिट बताता है, यहाँ भी टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। यूज्ड टू, अब देखो यहाँ पे देखो, द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर वर्क। देखो अब यहाँ पे आप क्या करो, ओके। अब देखोगे कि अरे ये बिगैन है, और बिगैन तो सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट क्या में बदलता है? सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ये देखो, यही दोनों में से किसी को चुनोगे, ये दोनों में से किसी को चुनेंगे ना। इट्स टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर वर्क, क्योंकि सिंपल बिगैन तो सिंपल पास्ट है और पास्ट परफेक्ट तो इसमें बदलता है। तो आप इस ऑप्शन को, और दूसरा है ना आवर वर्क है, आवर वर्क हमारा, आवर वर्क, और आवर प्लूरल है ना, तो आवर वर्क क्या में बदलेगा? आवर वी का ही आवर बनता है, प्लूरल है तो देयर वर्क में बदलेगा, ठीक है। तो आवर वाला तो हटा दो, ये हिज वर्क नहीं होगा। बॉस ने कहा इट्स टाइम कि हम सबको मिलकर अपना काम करना चाहिए, तो हिज हट गया और आवर भी हट गया, ये दो तो आपका हट गया। अब आपको लगेगा कि या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा, और मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट आंसर टिक करेंगे। उन्हें लगेगा कि ये तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, बट आंसर ये है। यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा, क्यों? आपको याद होगा जब मैंने आपको टेंस चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, टेंस चैप्टर पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम। याद होगा जब मैंने आपको सिंपल पास्ट पढ़ा रही थी ना, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम वाला सेंटेंस हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट में रहता है, ठीक है। सिंपल, इसके यहाँ भी नहीं बदलोगे, नहीं बदलना, लेकिन आप तो बदल दो, नहीं बदल, ओके। कहीं कहीं पे नहीं भी बदल रहा है। देख लो कहाँ कहाँ कभी कभी टेंस नहीं भी बदलता है। खत्म हुआ। ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, दिस क्राइम तो और देखो ये सिंपल पास्ट है तो यहाँ तो बदलेगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और दिस क्राइम दैट क्राइम में हमेशा सिंपल पास्ट में। ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, और यहाँ तो गड़बड़ किया। अगर दिस है ना, दिस को द में नहीं बदल सकते, दिस को जब भी बदलेंगे दैट। बॉस सिंगुलर है। कल मैं इतना जब प्रोनाउंस पढ़ा रही थी तो उसमें क्या पढ़ा रही थी? प्रोनाउंस में क्या पढ़ा रही है कि बॉस ने, हाँ बॉस द बॉस सेड, हाँ द बॉस सेड। ये देखो ये वी क्या है? वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बॉस में मैम ही क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, प्लूरल है तो हमें भी तो प्लूरल करना है, हम सबको मिलकर अपना काम का प्लानिंग करना चाहिए, ओके। तो दे होगा ना, वी यहाँ का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ का प्लूरल है तो ही की जगह दे करोगे दे। उस दिन तो बताया था। प्रोनाउंस में मैंने सारा एस्पेक्ट्स बता दिया, ओके। जिसको भी कंफ्यूजन है कि मैम ही क्यों नहीं लगाया, दे लगाया, क्योंकि वी प्लूरल। ही रोट इन हिज रिपोर्ट, कभी कभी ही रोट इन हिज रिपोर्ट को उसने अपने रिपोर्ट में लिखा तो ही रिपोर्टेड भी डाल देंगे, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। और द रेनफॉल हैज बीन स्कैंटी, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट। ये भी पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट, बट नाउ को देन में बदलना है ना, नाउ को देन में बदलना है। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ, नाउ है, नाउ को देन में बदलना क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। नाउ को नाउ छोड़ दिया, नाउ को ना। और आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसको पास्ट कंटीन्यूअस में बदलना है। उसने पूछा नहीं, ही आस्क्ड नहीं होगा। आस्क्ड वाला जनरली हम क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में करते हैं। उसने कहा, कहा, सिर्फ करेक्ट आंसर को लिखना है। आई एम कमिंग टुमारो, टुमारो क्या में बदलता है? टुमारो नेक्स्ट डे में बदलता है, ओके। द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट, और आई एम कमिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना, उसको पास्ट कंटीन्यूअस होता है। इजी है। आई डोंट थिंक आप कंफ्यूजन होगा। कल मैंने जितना भी आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट क्या में बदलेगा, पास्ट क्या में बदलेगा, ठीक है, जितना पढ़ाया था, आई थिंक इतना क्वेश्चंस काफी है। अब हम लोग चलो चलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस का कैसे बनता है, इनफ है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैं अच्छा फील नहीं कर रही, लेकिन मैंने आज ठान लिया था कि मैं अच्छा फील करूंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
ठीक है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, अभी तक प्रश्नवाचक सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क में दो तरह का सेंटेंस आता है। एक तो होता है WH फैमिली। WH फैमिली में क्या आता है? व्हाट, व्हेन, हाउ भी WH फैमिली में ही आता है। ठीक है, हाउ भी WH फैमिली में, WH से स्टार्ट नहीं होता। हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब WH फैमिली वाला। ठीक है, हु, होम, सब WH फैमिली। और एक होता है यस नो फैमिली। यस नो फैमिली में, यस नो फैमिली इसको क्यों बोलते हैं पहले आप लिखो। यस नो, WH के अलावा कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस के WH के अलावा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो यस नो वाला है। इस हैज, हैव, हैड से स्टार्ट होने वाला, हैव यू डन द वर्क, हैड यू डन द वर्क, या डू, डज, डिड से स्टार्ट हो। ठीक है, किसी से भी, कोई मॉडल वर्ब से, विल यू डू द वर्क, शैल यू हेल्प मी। ठीक है, ये सब हम WH यस नो फैमिली बोलते हैं। यस नो, यस। कल मैंने कल खाना नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लग रही है। जोश जोश में ना मैं पढ़ाने आ गई चाय पी के। अब कल भी मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। प्रैक्टिस पढ़ी अब डाल दूंगी। ओके, तो WH फैमिली में अभी तक आप क्या कर रहे थे? एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव नहीं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा कंजंक्शन यूज कर रहे थे? डैट। हर जगह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डैट कंजंक्शन का यूज कर रहे थे ना। लेकिन ये WH फैमिली में दैट का यूज नहीं होता। इनफैक्ट ये WH फैमिली में कोई कंजंक्शन आता ही नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था कि कोई भी WH वर्ड के पहले डैट कंजंक्शन नहीं आता। क्यों? क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया तो सब जगह डैट कंजंक्शन आ रहा था। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में और खास करके WH वाले फैमिली में, व्हाट, हु, होम, हाउ वाले सेंटेंस में दैट का यूज नहीं होगा। इनफैक्ट WH फैमिली में कोई कंजंक्शन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही WH वाला वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाएगा। इसलिए दोबारा कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। दोबारा कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, 1 मंथ वाला का, 1 मंथ वाले का अप्रोच मैं आपको बताऊंगी। इसको यस नो फैमिली क्यों बोलते हैं? कोई भी हैज, हैव, हैड से स्टार्ट हो, डू, डज, डिड से स्टार्ट हो, इसको यस नो फैमिली क्यों बोलते हैं? देखो, मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो कोई ना कोई आप जवाब देंगे। वेयर डू यू लिव, व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, ओके, क्यों नहीं आए, क्या नाम है आपका, तो आप कुछ ना कुछ जवाब दोगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चंस में ना आपका जवाब हमें भी आ सकता है, ना में भी सकता है। हैव यू डन द वर्क, आप यस भी बोल सकते हो, नो भी बोल सकते हो। डिड यू हेल्प हिम, हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। विल यू हेल्प मी, तो ये सब ऐसा प्रश्नवाचक वाला वर्ड है ना जहाँ पे जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। बट यहाँ पे जवाब हाँ या ना में नहीं आएगा। और WH में तो कोई कंजंक्शन डालना भी नहीं, डैट भी नहीं डालना, नो कंजंक्शन। बट यहाँ तो आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। तो इस केस में क्या करना है कि हाँ ना दोनों में आ रहा है, इसका मतलब है कि डाउट है। आपका जवाब यस में भी आ सकता है, नो में भी आ सकता है। डाउट है, अनसर्टेनिटी है। तो डाउट और अनसर्टेनिटी के लिए हम दैट तो यूज नहीं कर सकते। तो ये इंटरोगेटिव हैज, हैव, हैड वाले में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। कंजंक्शन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इफ तो कंडीशन बताता है, बट कभी कभी इफ डाउट भी बताता है। ठीक है, तो इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। WH में तो कोई कंजंक्शन का यूज करना ही नहीं है। ओके, कोई कंजंक्शन नहीं करेगा, ये WH कंजंक्शन का काम करेगा। बट इसमें दैट तो यूज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कंजंक्शन नहीं होगा, इफ या वेदर होगा। क्यों? क्योंकि जवाब हमें भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। डाउट है, ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, सेड बदल जाता है आस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन आप बोलते नहीं हो, क्वेश्चन को पूछते हो, तो सेड आस्ट में बदल जाता है। और कभी कभी और भी बता रही हूँ, पूछताछ का सेंस है तो आस्ट भी हो सकता है, इंक्वायर भी हो सकता है। इंक्वायर का मतलब भी है पूछताछ करना। अब मैं क्वेश्चन, अपना वाला क्वेश्चन पहले देती हूँ, फिर लेंदी वाला करेंगे। ठीक है, इसे लिखा मैंने। द पुलिसमैन सेड, आप खाना नहीं खाए इस वजह से हो रहा है। हाँ, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, मैंने खाया नहीं रात में। एक मतलब ऐसा आएगा, द पुलिसमैन, द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने पूछा उससे कि तुम कहाँ रहते हो, तो पुलिसमैन आस्ट लगा देना, आस्ट। और जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है ना, उसी तरह आस्ट के साथ टू नहीं लगता है। द पुलिसमैन आस्ट हिम। कभी कभी आस्ट के जगह वो इंक्वायर वर्ड भी डाल सकते हैं। इंक्वायर का मतलब है पूछताछ करना।
ठीक है, तो पुलिसमैन आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो ये पूछताछ का सेंस जा रहा है। तो इंक्वायर वर्ड भी अगर चारों ऑप्शन में आ गया वो भी करेक्ट है, और आस्क्ड भी आ गया, कुछ भी आ सकता है, दोनों करेक्ट है। ओके, अब मुझे बताओ कि ये कौन सा फैमिली है? ये WH फैमिली है। ओके, और WH फैमिली में तो कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा ना। ओके, सीधा WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। वेयर को वेरी रखना। अब ये डू यू लिव सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलना है। ठीक है, और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही लगाओ। द पुलिसमैन आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, एक ऑप्शन ऐसा आएगा। दूसरा ऑप्शन आएगा द पुलिसमैन आस्क्ड हिम, आस्क्ड भी रहे या ऑप्शन में इंक्वायर भी रहे, गलत नहीं। वेयर ही डिड लिव, एक ऑप्शन ये आएगा। कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस दे रही हूँ। द पुलिसमैन आस्क्ड हिम वेयर ही लिव। चलो अब मुझे बताओ कि तीनों में से कौन सा करेक्ट। एडमी स्टूडेंट वाला क्वेश्चन गलत क्यों है? मैंने बोला है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में याद रखना कि एक्टिव पैसिव में, अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क होगा। एक्टिव में भी इन्वर्जन होगा और पैसिव में भी इन्वर्जन होगा, क्योंकि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी तो क्वेश्चन मार्क रह रहा है ना, क्वेश्चन मार्क हटता नहीं है। बट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये क्वेश्चन मार्क बदल जाता है फुल स्टॉप में। ओके, एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह क्वेश्चन मार्क रहता है। बट यहाँ का क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। और देखो, ही लिव, ही डिड लिव और ही लिव्ड, ठीक है, ही डिड लिव और ही लिव्ड, ये दोनों सिंपल पास्ट। ही डिड लिव भी सिंपल पास्ट है और ही लिव्ड भी सिंपल पास्ट, दोनों सिंपल पास्ट। ओके, दोनों सिंपल पास्ट ही है। लेकिन आपको याद है जब मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था ना, डू डज डिड का यूज, ठीक है, डू डज डिड का यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हम कैसा सेंटेंस में करते हैं? याद होगा वर्ब चैप्टर में डू डज डिड का यूज हम एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ करते हैं? या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या तो सेंटेंस प्रश्नवाचक है। लेकिन अब ये सेंटेंस यहाँ पे प्रश्नवाचक था क्योंकि क्वेश्चन मार्क था। अब ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना ही प्रश्नवाचक है, तो यहाँ डिड का यूज नहीं होगा। लेकिन सेंटेंस तो हमें पास्ट टेंस में रखना है, तो डिड हटेगा पास्ट, तो आंसर इज थर्ड, सी होगा। ये मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया था। एक स्टूडेंट का एक डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई अनअकैडमी स्टूडेंट होगा, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन भेजा है। ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, टेक्स्ट बुक का कहीं का लग रहा है, आपको पढ़ा दिया इसलिए ये क्वेश्चन दे रही हूँ। ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, डैश एंड डैश हाउसेस। एक ऑप्शन में है बाय सेल, बाइंग सेलिंग। कितना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जबकि मैंने बता दिया है। जो कंफ्यूजन ये बच्चा पूछ रहा है ना, ये क्लियर कर दिया है। टू बाय, टू सेल, टू बाय, इजी क्वेश्चन है बट डाउट क्यों है पता नहीं। चलो फिल अप द ब्लैंक्स में आया। सबसे पहले कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, जीरेंड को जीरेंड से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से जोड़ेगा। बट ये क्या है? इन्फिनेटिव, और ये क्या है? जीरेंड, तो ये तो वैसे ही हट गया, ये तो वैसे ही हट गया। हाँ हाँ संदीप, आप जो पूछ रहे हो ना कि मैम, उस बच्चे ने भी ठीक यही डाउट पूछा है। हाँ, उस बच्चे ने भी ये वही डाउट पूछा है कि मैम मेड, तो वही वही चीज़ ठीक, उसने भी वही टाइप करके भेजा है। कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए कि मैम मेड वर्ड तो बेर इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है, और आंसर ये होगा। ओके, आंसर ये होगा, लेकिन बच्चे को लगा कि मैम मेड वर्ड तो बेर इन्फिनेटिव लेता है, ये सब लगा। अरे मेड वर्ड बेर इन्फिनेटिव कब लेता है? जब वाक्य में मेड पॉजिटिव वर्ब हो, पॉजिटिव वर्ब हो, जैसे आई मेड हिम, ठीक, उसका भी यही कंफ्यूजन है। आई मेड हिम टू डू द वर्क, मैंने उससे काम करवाया, यहाँ पे मैंने खुद नहीं किया, मैंने हिम से करवाया, तो यहाँ का मेड पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, टू हटा दो। बट यहाँ का मेड वर्ब पॉजिटिव थोड़ी है। ओके, यहाँ का मेड पॉजिटिव नहीं है, वो खुद पैसे बना रहा था घर खरीद के बेचकर, तो यहाँ मेड इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ब, तो यहाँ तो इन्फिनेटिव का सवाल ही नहीं है, ठीक है, इन्फिनेटिव का सवाल ही नहीं है। और ये तो करना भी मत। अब दिमाग में आएगा ही मेड अ मनी, वो पैसे बना रहा था क्या करके, व्हाट, क्या का जवाब आ रहा है, और क्या का जवाब आ रहा है तो नाउन चाहिए, तो जीरेंड भी तो नाउन है,
और इन्फिनेटिव भी तो नाउन है। ये तो मैंने कितने डिटेल में अभी यूट्यूब पे भी क्लास लिया था, पढ़ा दिया, आपको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, ये भी तो नाउन है। लेकिन आपको बताया था ना कि टू बाय और टू सेल ये इन्फिनेटिव का प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, और इंडेफिनिट टेंस में अभी एक्शन इनकम्प्लीट है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी पैसे बना रहा है, बेच बेच कर खरीद खरीद कर ऑलरेडी पैसे बना रहा है, बट यहाँ बनाएगा, तो यहाँ इनकम्प्लीट एक्शन है, जीरेंड में कंप्लीटेड एक्शन। ओके, आंसर इज दिस, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये वाला तो दे दिया आपको, ठीक है। कभी कभी ना आज की जगह इंक्वायर्ड भी आ सकता है, ये हटा, ये रखा, ये। दूसरा यहीं से एग्जांपल कॉपी करते जाओ। द विलेजर सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। विलेजर ने बोला, क्या आप ऐसे आप मैन की बात सुनोगे? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में सेड क्या में बदलता है? आस्क्ड में, ठीक है। और ये कैसा सेंटेंस है? ये वाला तो ये था ना WH था, और WH फैमिली में दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, क्योंकि WH फैमिली में जो WH वर्ड है ना उसी को कंजंक्शन बनाओ, वही कंजंक्शन का काम करता है, तो दैट वगैरह मत लगाना, ये याद रखना। ऑप्शन में जब भी आपको देते हैं ना तो WH के पहले दैट लगा के दे दे, तो WH के पहले दैट मत लगाना, क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम करेगा। बट ये तो यस नो फैमिली है ना, यस नो फैमिली में आप इफ भी यूज कर सकते हो, वेदर भी यूज कर सकते हो। ओके, इफ भी यूज कर सकते हो, वेदर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है कि इफ के साथ और नॉट नहीं लगता। आई डोंट नो ही विल कम और नॉट, बट वेदर के साथ लगता है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। कभी कभी वेदर वर्ड बगैर और नॉट का भी यूज हो जाता है, लेकिन अगर और नॉट लगा है तब इफ मत करना, तब वेदर का यूज करना। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। हाँ, तो चलो बताओ, ये विल लिसन वुड लिसन में बदलेगा ना, वुड हैव लिसन थोड़ी है। ही वुड हैव लिसन मतलब उसको सुनना चाहिए था, पर उसने सुना नहीं। ऑन कर रही हूँ इसी तो ठंड लग रही है, ऑफ कर रही हूँ तो गर्मी लग रही है। 26 में टेम्परेचर है। विकास भैया से मत बात करो, सौरभ से बात करो। ही सेड, अब देखो इन्होंने ऑब्जेक्ट को ना अंदर ले लिया है इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी आ गया कोई दिक्कत नहीं। ही ने रवि से बोला, बोला नहीं मतलब अभी बोला कि आज तुम क्यों, मतलब आज इतने दुखी दुखी क्यों दिख रहे हैं, तो सेड, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो सेड बदल जाएगा आस्ट में, ठीक है। टोल्ड में नहीं बदलेगा, आस्ट में, आस्ट में। और ये कौन सा फैमिली है? WH, और WH फैमिली में दैट कंजंक्शन तो यूज नहीं होगा ना, WH के पहले दैट नहीं, ये भी हट गया। अब देख लो, व्हाई डिड ही साउंड, ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय थोड़ा सा इन्वर्जन पे ध्यान देना, ठीक है। सब सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा हुआ है, लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया ना, इन्वर्जन नहीं चाहिए। और टेंस भी तो इसका गलत है, व्हाई आर यू साउंडिंग प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसको पास्ट कंटीन्यूअस है। और टुडे क्या में बदलेगा? दैट डे। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। He asked me, what time will the sun set tomorrow? विल क्या में बदलेगा? विल वुड में बदलेगा। और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो कभी भी डस तो आएगा ही नहीं, विल को वुड में बदल। और दूसरा यहाँ पे इन्वर्जन किया है ना, देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल दिया, इन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि फुल स्टॉप वाला सेंटेंस। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट टुमारो, क्या में बदलेगा? नेक्स्ट डे। टीनू, टीनू ऑब्जेक्ट है, शुरू में कर दिया। टीनू वेयर हैव यू बीन ऑल दीस डेज, आस्क्ड द प्रिंसिपल। टीनू ने प्रिंसिपल से पूछा कहाँ थे इतने दिनों तक, और आस्क्ड के साथ टू मत लगाना, टोल्ड के साथ भी टू नहीं लगता, आस्क्ड। और हैज तो नहीं होगा ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। और यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, गलत। और ये भी गलत, ही हैड बीन, दीस डेज टू दोस डेज में बदल। सिर्फ जो आंसर करेक्ट है उसको लिखते जाइए, नो नीड टू राइट द ऑप्शंस। मुझे लाइव नहीं भी देख पा रहे हैं, आफ्टरनून में भी कभी भी देख लेना है कि फिनिश्ड
हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू, सेड हर ब्रदर। मीनू के भाई ने उससे पूछा तुमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है? मीनूज ब्रदर आस्ट मीनू, ठीक है, मीनू से पूछा, सेड तो नहीं होगा, पूछा, हैव तो नहीं होगा ना, हैड होना चाहिए था, ये भी हटा, ये भी और ये भी हटा। ये सब में ना कोई रूल्स मतलब नहीं है, जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। व्हाट आर यू डूइंग हियर, शी आस्क्ड मी। आंसर दीजिए इसका। कभी कभी हाँ, शी वांटेड टू नो व्हाट आई एम, वांटेड भी लगा दिया, सेंस जा रहा है ना, उसने मेरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, वो जानना चाहती थी, तो वांट्स तो नहीं होगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो वांटेड लगना चाहिए। ओके, और दूसरा देखो, शी आस्क्ड, ही वांटेड टू नो, आई एम डूइंग नहीं होगा, आई वाज। और हियर को हियर में नहीं छोड़ना है, देयर में बदल। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम ये भी तो कर सकते थे क्योंकि वो पूछ रही है तो आस्क लगाएंगे ना, शी आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग हियर, लेकिन हम नहीं लगा सकते क्योंकि हियर देयर में बदलेगा, तो वांटेड भी लगा सकते हैं, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। लिखते जाइए शिवा, आप आपके दिमाग में आएगा मैम वांटेड में कैसे बदल गया, उसने तो पूछा ना, शी आस्क्ड, तो हम ये ऑप्शन भी हो सकता था, ये ऑप्शन भी हो सकता था अगर हियर देयर में बदलता, बट यहाँ सेंस बोला ही मैंने, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। उसने उससे पूछा, इसको हम एक तरह से ये भी बोल सकते थे वो जानना चाहती थी कि वो क्या कर रही थी देयर। द मैनेजर सेड, वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हाँ, आंसर दीजिए इसका। कौन सा आंसर होगा? ये वाला तो कुछ अजीब सा लग रहा है ना, मैनेजर ने बोला कि चलो बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैनेजर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। ओके, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड, कहाँ पे, द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, ये भी ये तो नहीं होगा, वंडर का मतलब होता है ना आश्चर्यचकित होना, तो ये भी नहीं, या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा, चलो बताओ। ये कंफ्यूजन वाला है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन 2017 के पेपर में भी आया था, प्री वगैरह में ही था। हाँ, देखो 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 देखो, व्हाट वांटेड टू नो, देखो द मैनेजर आस्क्ड, ठीक है, मैनेजर ने पूछा what he could do for him, और the manager wanted to know what he could do for him। आपका कंफ्यूजन फर्स्ट में भी हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट में भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो वेल वर्ड लगा दिया, इसका तो कोई खास पर्पस होगा ना, ओके, कोई खास पर्पस होगा, नहीं तो अगर ऐसा रहता ना, द मैनेजर सेड, मैनेजर ने बोला व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैनेजर आस्क्ड, ठीक है, व्हाट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही कुड डू फॉर हिम, तो वेल लगा के कुछ तो इसका पर्पस है ना, अच्छा बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो पूछने से ज्यादा वो जानना चाह रहे थे, तो आंसर इज दिस, क्योंकि ये वेल नहीं रहता ना, तो आंसर ये होता, वेल लगा के कुछ तो सेंटेंस का मूड बता रहे हैं ना, चलिए अच्छा बताइए क्या क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, वो जानना चाह रहे थे, यहाँ वेल का मतलब है अच्छा। मूड बता रहे हैं ना, चलिए अच्छा बताइए क्या क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, वो जानना चाह रहे थे, यहाँ वेल का मतलब है अच्छा।
इंटरोगेटिव सेंटेंस आई थिंक अब आप बना लोगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस ठीक है ना, इतना प्रैक्टिस है, उसके बाद तो आपका क्वेश्चन सब है ही। इंटरोगेटिव सेंटेंस आज नरेशन की लास्ट क्लास नहीं होगी, मंडे को ही होगा। अभी इंपेरेटिव करवाना है, एक्सक्लेमेटरी करवाना है आपको, फिर ऑप्टेटिव करवाना है। अभी ना इंपेरेटिव मत लिखो, पहले मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करवाती हूँ, ठीक है? पहले एक्सक्लेमेटरी करवाती हूँ क्योंकि यहीं पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन है ये, इससे तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अचानक से फीलिंग ऑफ जॉय, सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, दुख या वो सब वाला फीलिंग होता है ना, सरप्राइज वाला, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है? जैसे लिखा मैंने लिखा हाउ फूल ही इज, फिर मैंने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये जो ना हाउ फूल ही इज, ओ माय गॉड, ये कितना बेवकूफ है। तो यहाँ हाउ से मैं क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं तो अपना आश्चर्य दिखा रही हूँ, माय गॉड कितना ज्यादा बेवकूफ होता है। I'm expressing a sudden feeling of surprise, और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो यहाँ मैं सरप्राइज की फीलिंग, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितना सुंदर। और ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इसलिए मैंने इन्वर्जन नहीं किया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखा। अगर ऐसा लिखती ना हाउ फूल इज ही, तब ये गलत होता, क्योंकि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता, सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। ओके, और व्हाट, तो ये वाला जो व्हाट और हाउ है ना, ये वाला से मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज। बट हाउ आर यू मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, आप कैसे हो, और ये इंटरोगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, इन्वर्जन आएगा। इंटरोगेटिव है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। तो यहाँ व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो यहाँ व्हाट और हाउ से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और यहाँ व्हाट और हाउ से सरप्राइज और ये सब बता रही हूँ, ठीक है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है बता रही हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? ये समझ लिया होगा आपने वाला फैमिली है। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो वहां पे हाउ और व्हेन, व्हाई, ये सब का यूज होता है, ठीक है? जब जब हाउ, व्हेन और व्हाई वाक्य में इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो, तो वहां पे हम दैट नहीं लगाते हैं, ठीक है? उसी हाउ व्हेन को कंजंक्शन मान के यूज करते हैं, ओके? उसी को कंजंक्शन मान के यूज कर लेते हैं। लेकिन यही व्हाट, हाउ और व्हेन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं ना, वहां पे दैट का यूज करते हैं। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया ना, तो वहां से हाउ हटा देना और दैट का यूज करना। ये जो हाउ व्हाट जो आता है ना, व्हेन, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, वो मत लगाना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हाउ व्हाट और व्हेन लगेगा, अब बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ व्हाट व्हेन में एक्सक्लेमेशन वाला साइन रहेगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हाउ व्हाट व्हेन को यूज करना, दैट को मत करना। लेकिन एक्सक्लेमेटरी में हाउ व्हाट व्हेन को मत करना, दैट को करना। यहाँ दैट करना, यहाँ नहीं करना। ओके, तो अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। मैं पहले इंपेरेटिव बाद में करवाऊंगी, एक्सक्लेमेटरी करवा दूंगी तो आप कंपेयर कर सकते हो। ये वाला साइड में लिख लीजिए, दिस विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंड इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, ऑप्शन छांटने में हेल्प करेगा। आज मैम किसी की नहीं सुनेगी, शी इज टू हंग्री, सही बोल रहा है, सही बोला है। और आज मुझे खाना मतलब जल्दी से जाके अपने से कुछ बना के खाना होगा, मेरी मेड भी एब्सेंट चल रही है, वो दुख दर्द चल रहा है पिछले 2-3 दिन से मेरी लाइफ में। परेशानी मजे में रहते हैं, सब मजे में रहते हैं। फीमेल, तो इसमें आदि बोधक सेंटेंस, सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग ऑफ वंडर, सरप्राइज, जॉय, ठीक है? वंडर और सरप्राइज दोनों सेम ही है, सॉरो,
सॉरी समय जैसा भी हो गुजर जाएगा। सही बोला, संडे को आएगी वो। थैंक यू अखिलेश, आपने मुझे मोटिवेट किया। मैम परेशान मत होइए। अगर मैं सर को बोलूँगी ना, देखो अदरवाइज़ तो नहीं लेना है, हमारे बिहार वाले स्टूडेंट्स अदरवाइज़ नहीं लेंगे, लेकिन मैं सर को ही टारगेट करके बोल रही हूँ। अगर आपकी तबीयत ख़राब है ना, उन्हें बोलेंगे आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज कोई घर में भी है नहीं खाना बनाने वाली भी, तो मैं क्या बनाऊँ? बोलेंगे ऐसा करो कि रोटी बना दो और भुजिया बना दो। अब बताओ कि रोटी भुजिया बनाने में उतनी ही मेहनत है। मैं फिर बोलती हूँ कि भुजिया क्यों, मैं सब्ज़ी ही बना दे रही हूँ। ओके, जब उनको बहुत शॉर्ट में बनवाना होता है ना, कुछ नहीं करो, ज़्यादा कुछ मत करो, रोटी सब्ज़ी और भुजिया बनाओ। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि कुछ एक्सपेक्टेशन आए कि छोड़ दो, ब्रेड खा लिया जाएगा। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, ब्रेड खा लिया जाएगा, चूड़ा दही, दही चूड़ा ये सब खा लिया जाएगा। ये कौन-सा शॉर्टकट है ज़रा बताना? तो फिर मैं सरकाज़म में बोलती भुजिया क्या सब्ज़ी भी बना दूँगी मैं। सरकाज़म डायरेक्ट ही सेड एक्सक्लेमेटरी इज़ विस्मयादिबोधक ही सेड हाउ फूल टॉम कैसा बनेगा? शॉर्टकट का मतलब होता है ब्रेड खाना। शॉर्टकट में वो सब नहीं होता है। उस समय बहुत गुस्सा आता है अंदर से, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। शांत रहना है। सही बोल रहे हैं। रायता भी बना ही दे रही हूँ। जो मेरे यहाँ कहाँ वो डोमेस्टिक हेल्प है ना, वो उसके भाई की डेथ हो गई है, तो छुट्टी पे चल रही है अभी। कुछ उसको बोल भी नहीं सकती मैं। ये हमारे बिहार वाले ऐसे ही होते हैं। बिहार वाले बच्चे सब गुस्सा होंगे कि मैम ऐसा मत बोला करो, ये ऐसा ही शॉर्टकट में नहीं जाएंगे, ब्रेड नहीं खाएंगे, ब्रेड खाना चाहिए। ही सेड, अब क्या है, ये विस्मयादिबोधक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, ही एक्सक्लेम्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। जैसे जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप आस्क्ड कर रहे थे ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम लगाना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम लगाना। अगर आप सेंटेंस का सेंस देख लो, अगर दुख का सेंस है तो आप ही एक्सक्लेम्ड, सिर्फ ही एक्सक्लेम्ड भी लगा दिया वो भी गलत नहीं है, लेकिन सेंटेंस का सेंस क्या देख रहे हो, माय गॉड कितना बेवकूफ है टॉम, तो यहाँ आप सरप्राइज में बोल रहे हो ना। अगर मैं विथ भी लगा दिया, एक्सक्लेम्ड के साथ विथ लगता है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अगर अकेला एक्सक्लेम्ड होता वो भी सही होता, विथ सरप्राइज वाला होता तो भी सही होता, तो भी सही होता है। ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अब ये तो WH वर्ड है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का यूज होता है, क्योंकि हम दैट का यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे WH यूज, एक्सक्लेमेटरी में ये WH वर्ड यूज नहीं होगा, दैट यूज होगा। ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट टॉम वाज प्रेजेंट, है ना, अ फूल नाउन है, तो फूल नाउन है तो अ लगा देना। सही बोल रहे हो सारे का। मैं मेरे हस्बैंड को बोलूंगी कि बाहर से खा के आ जाओ, सही है। आप नए जनरेशन के हो ना, मैं तो पुरानी जनरेशन की हूँ, मुझे इतनी हिम्मत भी नहीं है। एकदम सही बोला आपने, मुझे मोटिवेट किया, अगली बार मैं ऐसे ही करूँगी। नहीं मिलेगा, बाहर से खा के आइए, इतने सारा है। बाहर के खाने का भी तो सेल होना चाहिए, इकोनॉमी बढ़ना चाहिए, बाहर से खा के आइए। बाहर से खा लूँगा तुम अपना। टॉम इज़ नहीं होगा, टॉम वाज़ अ फूल या टॉम वाज़ वेरी भी लगा दिया ना, वेरी भी लगा दिया तो वो भी सही है। ठीक है, अब दूसरा मैंने लिखा, ही सेड प्लेयर्स हैव डन वेल। तो यहाँ शाबाशी वाला सेंस आया तो आप अपलॉड भी लगा सकते हो। एक्सक्लेम, ऐसा भी हो सकता है, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, ब्रावो का मतलब क्या है, शाबाश। शाबाशी तो आप खुशी में करोगे ना, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जॉय की जगह एक अपलॉडेड, सॉरी एक्सक्लेम की जगह आप अपलॉडेड भी लगा सकते हो। अपलॉड का मतलब होता है शाबाशी देना, तारीफ करना। ठीक है, तो सेंटेंस का सेंस देख लेना, कभी कभी आप यहाँ शाबाशी दे रहे हैं तो ऑप्शन में एक्सक्लेम्ड भी ना लगाया हो, अपलॉडेड भी लगाया, तो ये सही है। ओके, एक्सप्लेन्ड नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट द प्लेयर, कौन सा पर्सन है, प्लेयर थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। द प्लेयर्स हैड डन वेल। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना अपने से वेरी भी लगा देते हैं। वेरी भी लगा दिया तो वो गलत नहीं। आपको लगेगा मैम क्वेश्चन में तो वेरी नहीं है, हम लोग लगा सकते हैं। यस, वेरी लगा के हम लोग बताते हैं ना कि ओ माय गॉड रियली में बहुत बड़ा बेवकूफ है, रियली में वो सीन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर वेरी ना हो, ऑप्शन में अगर वेरी लगा भी दिया तो वो भी गलत नहीं है। वेरी लगा के हम इंटेंसिटी बताते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का WH को यूज नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है, और दैट लगाना है। बट इंटरोगेटिव में दैट नहीं लगाना है, WH को यूज करना है। फूलिश में भी एक्सक्लेम कर सकते हो। जाने की जरूरत, नाउन बार बार रिपीट थोड़ी हुआ है, एक ही बार हुआ है, एक ही हुआ है। करेंगे एक्सक्लेमेटरी पहले कर लेते हैं ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ।
एवरीबडी टोल्ड ओ माय गॉड कितना अच्छा गाती है, हाउ वेल। तो हाउ को यूज मत करना, ओके। अगर एक्सक्लेमेटरी में, इंटरोगेटिव में हाउ को यूज करते हैं, बट एक्सक्लेमेटरी में मत करना। कोई भी डब्ल्यूएच के पहले डैट आता है। माय गॉड कितना अच्छा गाती है, शी सिंग्स नहीं होगा, शी सैंग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी, और वेरी लगा सकते हो। अब बोलोगे मैम क्वेश्चन में तो वेरी नहीं है, लगा सकते हो क्योंकि बोला जा रहा है ना कि रियली में बहुत ज्यादा अच्छा गाती है। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर सेड, अलास, अलास दुख में बोलते हैं, माई ओनली सन इज डेड। रियली में बहुत ज्यादा अच्छा गाती है। अलास, अलास दुख में बोलते हैं, माई ओनली सन इज डेड। ओके, अब इसको करके ना अब नेक्स्ट क्लास करेंगे। मंडे को मैं आराम से इसको एंड कर दूंगी, ज्यादा है भी नहीं। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करूँ। अब मेरे पास बच गया है इंपेरेटिव सेंटेंस और मेरे पास बच गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपको शीट वगैरह दे दूंगी। ओल्ड मैन ऑफ लाटूर ने बोला अलास, दुख में बोला ना, ठीक है। और देखो नरेट नहीं होगा, नरेट करना मतलब विवरण करना, कोई स्टोरी वगैरह, ओके। कोई स्टोरी वगैरह को हम नरेट करते हैं। वो बोल रहा है कि मेरा इकलौता बेटा मर गया, कोई कहानी वगैरह थोड़ी बता। एक्सप्रेस्ड विथ, एक्सप्रेस के साथ विथ नहीं लगाते हैं। ही एक्सप्रेस्ड जॉय, ही एक्सप्रेस्ड जॉय या ही एक्सप्रेस्ड एंगर, एक्सप्रेस के साथ विथ नहीं लगाते हैं, बट एक्सक्लेम के साथ विथ लगाते हैं, ये भी है। और टोल्ड नहीं है ना, वो तो बेचारा दुख में बोल रहा है। वेल यही तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको और भी है करवा दूंगी। नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग, इसमें ना थोड़ा सा वो सब भी करवाना है।